पौष माह का चमत्कार, दादी की गंगा यात्रा। पौष का महीना था, ठंड अपने चरम पर थी। सुबह सुबह कोहरे ने सब कुछ ढक रखा था। एक छोटे से गांव में रहने वाली दादी सुबह ही उठ गई थी। उनका नाम था शांति देवी। आज पौष का पूर्णिमा का दिन था और दादी का मन गंगा स्नान के लिए बेचैन था। दादी के पोते राहुल ने जब उन्हें तैयार होते हुए देखा तो पूछा, दादी इतनी सर्दी में आप कहाँ जा रही हो? बेटा, आज पौष का पूर्णिमा है, गंगा स्नान करने जा रही हूँ, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल हैरान था, पर दादी इतनी ठंड में पानी में नहाना, आप बीमार पड़ जाओगी। और पौष का माह का क्या महत्व है? साल के 12 महीने तो होते ही हैं। दादी ने राहुल को अपने पास बिठाया। बेटा बैठो, पौष माह का महत्व सुनाता हूँ। पौष का महीना हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना होता है। दादी ने शुरुआत की, यह दिसंबर जनवरी के बीच आता है। इस महीने सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन दादी, सिर्फ यही तो कारण नहीं हो सकता है, राहुल ने कहा। बिल्कुल सही, दादी मुस्कुराई। पौष माह को बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने गंगा स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं इस महीने गंगा में स्नान करने से पाप सारे धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सब कहानियाँ हैं ना दादी? राहुल ने पूछा। चलो मेरे साथ चलो, आज तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, दादी ने कहा। राहुल ने हाँ कर दी। वह दादी के साथ गंगा घाट की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने देखा कि सैकड़ों लोग गंगा की ओर जा रहे थे। बूढ़े, जवान, बच्चे सभी उत्साहित थे। गंगा घाट पहुंचते ही राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। सैकड़ों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे। घंटियां बज रही थी, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सभी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। दादी ने गंगा मैया को प्रणाम किया और धीरे धीरे पानी में उतरी। राहुल भी उनके पीछे गया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन अजीब बात थी कि दादी के चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि शांति थी। दादी, आपको ठंड नहीं लग रही? राहुल ने पूछा। बेटा, जब आस्था गहरी होती है तो शरीर की सुध नहीं रहती, दादी ने कहते हुए डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद जब वे बाहर निकले तो एक बुजुर्ग साधु उनके पास आए। माता, आप नियमित आती हैं, आज यह युवा कौन है? मेरा पोता है गुरुजी, दादी ने कहा। इसे गंगा स्नान का महत्व समझ नहीं आता। साधु मुस्कुराए। आओ बेटा बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वे सब घाट पर बैठ गए। साधु ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था हरि। हरि बहुत गरीब था, लेकिन दिल का अच्छा था। एक बार पौष माह में उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा कि इलाज बहुत महंगा है और हरि के पास पैसे नहीं थे। हरि ने सुना कि पौष में गंगा स्नान करने और सच्चे मन से गंगा माँ से मन्नत मांगने से सब कुछ मिल जाता है। वह सैकड़ों मील पैदल चलकर गंगा आया। पौष पूर्णिमा के दिन उसने गंगा स्नान किया और रो रो कर माँ गंगा से अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की प्रार्थना की। वापस लौटते समय रास्ते में उसे एक बड़ा सा पत्थर मिला जो अजीब सा चमक रहा था। जब उसने पत्थर उठाया तो वह सोने का निकला। उसने थोड़ा सा सोना बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवाया और बाकी गरीबों में बांट दिया। उसकी पत्नी ठीक हो गई। राहुल ने पूछा, तो क्या गंगा स्नान से सोना मिल जाता है? साधु हंसे। नहीं बेटा, सीधे सोना नहीं मिलता, लेकिन जब मन शुद्ध होता है, निस्वार्थ भाव होता है, तो ईश्वर रास्ता जरूर दिखाते हैं। हरि को सोना नहीं, बल्कि अपनी पत्नी का स्वास्थ्य चाहिए था। उसकी निस्वार्थ प्रार्थना ने उसका रास्ता आसान किया। गंगा स्नान के वैज्ञानिक लाभ भी हैं।
दादी बोली, बेटा, गंगा स्नान का महत्व सिर्फ आस्था नहीं है, इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। राहुल ने हैरानी से पूछा, वैज्ञानिक कारण? हाँ, दादी ने समझाया। पौष माह में सूर्य की किरणें विशेष होती है। सुबह सुबह गंगा स्नान करने से शरीर को विटामिन डी मिलता है। ठंडे पानी में स्नान करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही गंगा के पानी में कुछ विशेष खनिज होते हैं जो त्वचा के लिए अच्छे होते हैं। साधु जी ने आगे बताया, गंगा स्नान से मन को शांति मिलती है। पानी के स्पर्श में आने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सामूहिक स्नान से एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। राहुल ने सोचा कि वह भी पूरी श्रद्धा से गंगा स्नान करे। उसने दोबारा गंगा में डुबकी लगाई। इस बार उसे अजीब सी अनुभूति हुई। शरीर की ठंड खत्म हो गई और अंदर से गर्माहट महसूस होने लगी। मन हल्का हो गया। उसे लगा जैसे उसके सारे तनाव धुल गए हो। दादी ने पूजा की और दीपक जलाया। राहुल ने भी दीपक जलाया। दोनों ने गरीबों को दान दिया। वापस लौटते समय राहुल बोला, दादी, आज मैंने समझा कि गंगा स्नान का असली लाभ क्या है। क्या समझा बेटा? दादी ने पूछा। पहला, यह हमें प्रकृति से जोड़ता है। दूसरा, इससे मन की शुद्धि होती है। तीसरा, यह हमें अनुशासन सिखाता है। चौथा, सामूहिक कार्यक्रमों से समाज में एकता आती है। और पांचवा, ठंडे पानी में स्नान करने से शरीर मजबूत होता है। दादी खुश हो गई। सही समझे बेटा। पौष माह में गंगा स्नान करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अंदर से बदल देता है। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। हम दूसरे की मदद करने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, यह हमें विनम्र बनाता है। उस दिन के बाद राहुल हर साल पौष पूर्णिमा पर दादी के साथ गंगा स्नान करने जाने लगा। उसने अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया। धीरे धीरे उसके कई दोस्त भी इस पवित्र परंपरा से जुड़ गए। दादी ने एक बात कही थी जो राहुल को हमेशा याद रही, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। पौष माह में गंगा स्नान करना सिर्फ एक रीति नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में गहरा विज्ञान और समझ छिपी है। गंगा स्नान से न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। पौष माह का महत्व समझकर हम अपने जीवन में अनुशासन, श्रद्धा और सेवा भाव ला सकते हैं। सच्ची आस्था और श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य हमें न सिर्फ अंदर से शक्ति देता है, बल्कि हमारे चरित्र को भी निखारता है। पौष माह और गंगा स्नान की यह परंपरा हमें प्रकृति से जोड़ता है, अपने भीतर झांकना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना सिखाती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।